साथ है, मैंने ज़रा सा भी धुंधलाया नहीं है वो मामला। वो ऐसा है कि पहले हम लोग जब बहुत छोटे थे तो देखिएगा जगह जगह कैरम वो खेले जाते थे, और जिसका वो जितना नंबर आता था उसके हिसाब से उनको वो सन पापड़ी मिलता था। बच्चे ये जुआ नहीं था, तो जुआ नहीं है ना, लोग आए पैसे दिए वो खेले, तो खेलने के बाद अगर उनका 0 नंबर आ गया तो कुछ नहीं मिलेगा, और पैसा जो था वो जो सामने बैठा हुआ शख्स वो ले लेता। लेकिन अगर आपका 1 नंबर आया तो 1 सन पापड़ी मिलेगा, 2 आएगा तो 2 सन पापड़ी मिलेगा। ये जुआ नहीं था, लेकिन ये अच्छा काम भी नहीं था। तो वो जब अजान हो गई और वो निकल गए हैं, मस्जिद में जा रहे हैं, तो सारे लोग भाग गए, जो लोग खेल रहे थे या खिला रहे थे दोनों भाग गए। रह गया वही कह रहा, 1 लाख मारा और उसको तोड़ दिया। बोलने का मतलब ये था कि ये छोटी बुराई थी, और उन्होंने देखा कि ये बाद में बड़ी बुराई हो जाएगी जब मैं नहीं टोकूंगा। तो मेरा पहला काम है कि मैं इसको रोकूं, और वो उन्होंने किया। इसलिए आज भी बेलगीचा के जो बेहतरीन लोग हैं उनमें इनका शुमार होता है। तो अच्छे लोगों को याद कैसे रखा जाता है? उनके नाम पर कुछ जारी करके, सड़क का नाम आप किसी अच्छे जो गुजरे हैं उनके नाम पे आप रख देते हैं, मोहल्ले का नाम रख देते हैं आप। इसी तरह से ये तय हुआ, कुछ नौजवानों ने ये तय किया कि मैं उनके नाम से एक मिशन जारी करूँगा। और ये मिशन एक 2 दिन का या एक बार का नहीं है, ये मिशन ऐसा लग रहा है उसको कि ये मिशन एक बहुत लंबे टारगेट को रख के किया जा रहा है कि हमारे बच्चे अपने करियर बनाएं। हमारे जो मोहल्ले के बच्चे हैं या मोहल्ले के नहीं भी हैं, उनको बहुत सारी दुश्वारियाँ पेश आ रही हैं, तो उनको बताया जाए कि वो दुश्वारियों को कैसे अबूर करें, कैसे उनको पार करना है और एक टारगेट अचीव करना है। सबसे बड़ी बात है करियर बनाना, और हम लोग करियर बनाने के वक्त में किसी दूसरे काम में मशगूल हो जाते हैं, और मेरा कीमती वक्त जो है वो वहाँ ज़ाया हो जाता है। उसके बाद जब होश आता है कि अरे मैं तो अपना असल काम ही नहीं कर पाया, तो फिर लौटते हैं और उस वक्त तक बहुत देर हो चुकी होती है। ये एक मिशन है जो भाइयों ने जारी किया है, और इस मिशन के ऐसा लगता है कि पहले बैच आप लोग हैं, आप लोगों से बड़ी उम्मीदें वाबस्ता हो गई हैं। जैसे ये मॉक टेस्ट कराया गया है, ये मॉक टेस्ट ऐसा नहीं है कि इसी तरह का आपको आएगा और आप कामयाब हो जाएंगे, ये नहीं है। ये अगर जेल में बसाए तो इसको निकाल दीजिए। ये मॉक टेस्ट इसलिए है कि आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस पैदा हो। आप जब जाए इम्तिहान देने में तो आपके सामने जो सवालात आए हैं उसको देखकर घबराना नहीं है, ये तो हमसे नहीं होगा। ये जैसे ही ये आएगा ना आपके अंदर, जैसे ही वो एक फ्रस्ट्रेशन आएगा, यानी कि वो पहले ही लम्हा होता है, आप जहाँ कमज़ोर पड़ने लगे दूसरा सवाल जो आसान है वो भी आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। तो सबसे पहली बात है इस मॉक टेस्ट के जरिए कि आपके अंदर जो एक झिझक है वो झिझक खत्म हो, एक कॉन्फिडेंस है, और उस कॉन्फिडेंस के बलबूते पर मैंने आगे चलकर जो उसमें इम्तहानात हैं सारे सवाल आपने हल नहीं किए लेकिन मैक्सिमम आप कर लीजिएगा, तो हो सकता है कि आप उस लिस्ट में आ जाए। मुआज़्ज़ज़ साथी और तलबा और तालिबात, देखिए आफ्ताब साहब ने जो मिशन की बात की, ये तो एक कलेक्टिव मिशन है। हाफिज़ हकीम अब्दुल खालिक साहब के नाम से वो काम कर रहा है, लेकिन हर आदमी की अपनी ज़ात में भी एक मिशन होता है। आप खुद अपने तौर पर तैयार कर रहे हैं कि आपको कहाँ जाना है। कोई टीचर बनना चाहता है, कोई इंस्पेक्टर बनना चाहता है, कोई ऑफिसर बनना चाहता है, कोई लेक्चरर बनना चाहता है। तो ये आपकी अपनी ज़ात में भी एक मिशन है, और उसके लिए आप तैयार हो रहे हैं अंदर। रात में सुबह में उठ करके पढ़ते हैं, रात को सोते वक्त उसको दोहराते हैं, इस तरह की बात है ना। तो ये क्या है कि ये जो कलेक्टिव मिशन जो है और जो आपका इंफरादी जो मिशन है, जब एक जगह हो जाए तो कामयाबी की मंजिल करीब आ जाती है।
इस वजह से कि आप अकेला कोशिश कर रहे हैं और फिर इज्तिमाई कोशिश जब हो रही है, जब बाहर से आपको मदद मिलने लगी, तो आपकी तैयारी मज़ीद बेहतर हो जाएगी। नंबर 1। दूसरी बात यह है कि ये टेस्ट क्यों हो रहा है। देखिए, कोई ड्रामा स्टेज होता है ना, तो उससे पहले रिहर्सल किया जाता है। वो आर्टिस्ट जो है बहुत मेहनत करता है ग्रीन रूम में, पीछे रिहर्सल के बाद वो स्टेज पर आता है, तो उसको कामयाबी मिलती है। तो ये समझ लीजिए कि मेन ड्रामे की तैयारी है। आप रिहर्सल में हैं और एक मंजिल से होगा नहीं, बार बार रिहर्सल करता है, तब जाकर के वो मेन स्टेज पर आता है और उसको कामयाबी मिलती है। ये मॉक टेस्ट उसी तरह का है। इसमें आपको ये बात बताई जा रही है कि पेपर किस तरह का आएगा, आप कैसे रोल नंबर लिखेंगे, कैसे आपको गैप फिल करना है, या आप तैयारी की किस हद में हैं, कितनी तैयारी आपकी हुई है। ये 100 क्वेश्चन है और 1.5 घंटे का टाइम था। माने एक क्वेश्चन के लिए 1 मिनट भी नहीं है ना। 100 क्वेश्चन 90 मिनट टाइम। तो इसका भी ख्याल रखना होता है एग्ज़ाम में कि वो स्टूडेंट जो है ना, जो एग्ज़ाम देता है, तो उसको 2 बात समझ में आती है। इसे लिखना ही नहीं है, हमको टाइम के अंदर लिखना है। इस वजह से तालीम याफ्ता आदमी जब कोई काम करता है समाज में, तो वो अपना टाइम मान के करता है। और जो तालीम याफ्ता नहीं है, उसको टाइम का कोई ज्ञान नहीं है, वो तो हर काम फेल कर जाएगा, उसके लिए छूट जाएगा। तो ये है कि आपको यहाँ टाइम, क्वेश्चन का स्टाइल, पेपर कैसा आएगा, ये 1 बार 2 बार 3 बार आपको लगे रहिए। और घर में जो आपका ज़हन में जो मिशन है इंडिविजुअल, उसके लिए उसी तरह से पढ़िए और यहाँ से आपको हर तरह की मदद फराहम की जाएगी। नंबर 1। और ये है कि जब पढ़ते पढ़ते आदमी बहुत पढ़ता है, तो एक दर्जा ऐसा आता है उसका, कोई भी एग्जाम पर में बैठेगा क्रैक करेगा, पास करता है। एक मिसाल हम आप लोगों को दें, शायद 81 या 82 का ज़माना था, तो हम लोग बीसीएस की तैयारी वाली कर रहे थे। फिर उस वक्त एक जावेद आलम साहब, वो फर्स्ट टाइम वेस्ट बंगाल WBCS में टॉपर हुए थे, मुस्लिम टॉपर, उर्दू वाले। जावेद भाई से हमारी मुलाकात बात थी, तो वो कहते हैं हम लोग बीसीएस की तैयारी कर रहे हैं और वो घूम फिर रहे हैं। वो थे MSc इन फिजिक्स PhD कर रहे थे, काफ़ी सही आदमी थे। तो उनका जो मसाला था इतना हाई लेवल में पहुंच गया था, तो जिस एग्जाम में बैठते थे पास कर जाते। उन्हीं दिनों वो बैंक में PO का एग्जाम भी पास किए थे और WBCS में टॉप भी किए।